वेलकम टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो आप लगभग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ये पढ़ा था हमने भाई। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल की, कैसे हम ट्राइंगल को मेजर करते हैं, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? हम क्लास 10th में शुरुआत की थी। मैं आपको कह रहा था कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सॉरी, बचपन से नहीं, क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुआ। पहले 9th क्लास से हुआ करता था। मान लो ये एक ए है, ये बी है और ये सी है। जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का होता था। तो जो 90 डिग्री होता था, ये सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहते थे, इसको बेस कहते थे, इसको हाइपोटेन्यूज कहते थे। याद है हमको? फिर हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। फिर इसका कॉसेक थीटा होता है जो कि 1 बाय साइन थीटा होता है, और इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। रेशियो है ये, इन साइड्स की लेंथ का रेशियो, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं। फिर आता है सेक थीटा विच इज 1 बाय कॉस थीटा, और ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। फिर क्या आएगा? कॉट थीटा विच इज 1 बाय टेन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? बेस बाय परपेंडिकुलर। भाई ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ लिया ये सारी चीजें। फिर हमने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। हमने पढ़ा था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वेयर थीटा। ये सारी जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले आपने क्या पढ़ा था? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने कहाँ पढ़े थे? क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो आप। 10th क्लास में आपने बड़ी अच्छी तरह से ये फॉर्मूले पढ़े। आई होप कि आपको आता होगा। इसके बाद आपने कुछ फॉर्मूले ऐसे भी पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा था? कॉट थीटा, है ना। ये चीजें पढ़ी आपने। ये रेशियोज तो आप, ये चीजें भी आपने पढ़ी क्लास 10th में। फिर आपने क्लास 10th में इसके अलावा और क्या पढ़ा? आपने इसके अलावा पढ़ा कि भाई 0 डिग्री, साइन, कॉस और टेन। आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 1, टेन 0 0। फिर आपने क्या पढ़ा था? 30 की वैल्यू पढ़ी थी कि 30 डिग्री होता था तो वैल्यू क्या होती थी? साइन 30 हाफ, कॉस 30 अंडर रूट 3/2, टेन 30 1/√3। फिर आपने 45 पे भी वैल्यू पढ़ी थी। कितना? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टेन 45 1। फिर आपने कितना पढ़ा था? 60 पे पढ़ा था। साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 60 हाफ, टेन 60 अंडर रूट 3। फिर 90 पे आ गए थे। साइन 90 1, कॉस 90 0 और टेन 90 नॉट डिफाइंड। ये वैल्यूज आपने क्लास 10th में पढ़ी थी और यही वैल्यूज आपको अब भी पढ़नी है। ये याद रखना है आपको।
इसके अलावा आपने जो एंगल पढ़ा था, एंगल ये पढ़ा था कि दो लाइंस हैं, मान लो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है O और यहां दूसरा पॉइंट है P। मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को इसको घुमा रहा हूं, और कैसे घुमा रहा हूं, ये रोटेशन की डायरेक्शन कहलाती है एंटी क्लॉक। भाई हमारे दीवार पे ऐसे वॉच लगी हुई है, वॉच इधर आती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है। और अगर वॉच जैसे चलती है, वॉच कैसे रोटेट करेगी भाई, वॉच तो ऐसे ही रोटेट करती है ना, तो ये क्लॉकवाइज और जो इसके उल्टा है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो और ये पॉइंट यहां से यहां आ जाता है, तो ये वाला जो एंगल बनता है थीटा, इसको एंगल कहते हैं। तो एंगल मेड बाय अ पॉइंट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर ये पॉइंट जब रोटेट करने पे एंगल बनाता है, ये इसको हम एंगल कहते हैं। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्लास 10th में आप इस एंगल की जो एसआई एंगल की जो यूनिट पढ़ते थे वो पढ़ते थे डिग्री, पर ध्यान रखना एंगल की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, इसको प्लेन एंगल भी कह देते हैं। एंगल ना पढ़ के कहीं पर अगर प्लेन एंगल लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, जिसको आप एंगल पढ़ते आ रहे हो वही आपका प्लेन एंगल है। और ध्यान रखें एंगल का मेजरमेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर सपोज करना यहां से मैं आपको देता हूं ये, अगर मैं बोलता हूं ये नाप के बताओ तो ये 30 डिग्री है, पर अगर मान लो इसको थीटा कहेंगे और ये वाला भी 30 है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज ओ, तो एंगल ए ओ बी इट इज 30 डिग्री प्लस का, और एंगल ए ओ सी दिस इज 30 डिग्री नेगेटिव। जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तब आप एंगल को नेगेटिव लोगे, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लोगे। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं आपने जरूर पढ़ा होगा, मैं सिर्फ रिवाइज कराने का काम कर रहा हूं। हाँ, ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि भाई कि जो एसआई यूनिट है, ये जो हम प्लेन एंगल पढ़ रहे हैं या जो हम एंगल पढ़ रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन, और पाई रेडियन हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। रेडियन की जगह आप RAD भी लिख सकते हो। ये रिलेशन याद रखें कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। तो देखो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 रेडियन। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो इसको क्या करेंगे, 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। भाई अगर 1 डिग्री इतना है तो 30 डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 180 कैंसिल होगा, 6 आएगा नीचे। अगर मैं बात करूं 45 डिग्री की, यह आपका पाई बाय 4 रेडियन होगा। अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की, ये पाई बाय 2 रेडियन होगा। अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की, ये पाई बाय 3 रेडियन होगा। ये रिलेशंस ध्यान रखें आप। इसके बाद ये हमने जो रेडियन याद रखा, इसके बाद आप ध्यान रखें कि जो 1 डिग्री होता है, इन 1 डिग्री, यह सिंबल होता है डिग्री के लिए ऊपर एक डॉट सा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एक डैश ऊपर डालेंगे वो मिनट के लिए हो जाएगा, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 2 डैश डालोगे तो सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखें अगर कोई आपको पूछे कि भाई 1 डिग्री आपको पता है 180 रेडियन, अगर कोई बोले 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो इट इज पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। अगर कोई बोले 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, इट विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 60
इंटू 60, 180 इंटू 60 इंटू 60। ये ध्यान रखें कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। ये आपके लिए कुछ थोड़ा सा नया है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब ये तो रेडियन का कन्वर्जन आ गया। इसके बाद जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम कहां से आएगी कि हमने ना सिर्फ 90 तक के मेजरमेंट पढ़े हुए हैं। ये 0, 30, 45, 60, 90। अगर इससे ज्यादा हो तो हम कैसे मेजर करें, क्या हम मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, देखें उसका तरीका। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें आप। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलर फंक्शंस। क्या करते हैं, सर्कुलर फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। सर्कुलर फंक्शंस, सर्कुलर होगा सर ये ट्रिग्नोमेट्री में सर्कुलर फंक्शन कैसे आ गया, सोचने वाली बात है। होगा सर ये सर्कुलर फंक्शन क्या है। देखो सर्कुलर फंक्शन क्या है, क्या है सर्कुलर फंक्शन। ये आपके पास एक सर्कल है ना। इस सर्कल के जैसे ये सेंटर है O, और इसको मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। देखो एक जो लाइन है उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, और एक पॉइंट पर आप एक लाइन बनाते हो जिसके एक तरफ 180 और दूसरी तरफ भी 180, यानी एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो सर्कल के सेंटर पे भी 360 का एंगल है, प्लेन एंगल। और अगर मैं जैसे प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल तो यही है ना भाई, दिस इज प्लेन एंगल। दो लाइंस के बीच में या दो प्लेन्स के बीच में ये एक प्लेन है, एक हाथ और दूसरा हाथ ये है प्लेन एंगल आपका, या दो उंगलियों के बीच का ये वाला एंगल, दिस इज प्लेन एंगल, है ना। तो अब क्या किया, इस सर्कल में एक पॉइंट पर कितने का एंगल बना, 360 का, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और अब हम इस सर्कल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो यहां से अगर मैं लाइन की शुरुआत करता हूं, जैसे ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइन, तो ये वाला एंगल 0 है। अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे ले गया, 90 आ गया, ऐसे फिर 180 आ गया, ऐसे 270। तो अगर ये लाइन यहां के बदले यहां होती तो ये एंगल कितने का होता, 0 का, और मुझे रोटेट ऐसे करना है। तो ये तो 0 हो गया। ये वाला जो होगा, जब यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला 90 होगा, यहां पर 180 होगा, यहां पर 270 होगा, और यहां पर 360 होगा। फिर आप रोटेट करो, 360 में 90 ऐड करो, इसको 90 बोल सकते हो या 450, इसमें भी फिर 90, सॉरी हाँ 360 है ना, सॉरी 450। अब इस 450 में फिर से 90 ऐड करो, 540। ऐसे आप रोटेट कर सकते हो कितने भी टाइम पर एक रोटेशन में सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ 2 पाई का एंगल बनेगा, यानी 360 डिग्री का। ये रोटेशन है आपकी। तो जब रोटेशन किया आपने, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ये 4 पार्ट है और इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। इनको क्वाड्रेंट कहते हैं हम लोग। तो अगर आपको 90 से आगे की ट्रिग्नोमेट्री को समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये आपको जरूर समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो हमने क्या किया, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किए, हर एक 90 का, यहां से शुरुआत की, यहां 0, यहां पहुंचे तो 90, ऐसे करके एक लाइन। देखो ये 2 लाइन है, ये 0 है,
ऐसे करके ऐसे पहुंचा तो ये 90। नाउ अगेन आई रोटेटेड दिस इज 180। नाउ अगेन दिस विल बी 270, अगेन दिस इज 360 और 0। ऐसे रोटेट कर रहा हूं मैं, ऐसे एक को, और एंटी क्लॉकवाइज करना है, और इसको मैं क्वाड्रेंट बोलता हूं। जब पहला 90 बना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और फिर से फिफ्थ नहीं आएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे हम। जैसे ही हम 360 क्रॉस करेंगे अगेन वी रीचेस टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें आप। तो ये क्वाड्रेंट की मैथमेटिक्स है, और यहां से यहां तक कितना 90। क्लियर? अब हम क्वाड्रेंट की मैथमेटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा पार्ट बनाते हैं। तो अब सर्कल को मिटा देते हैं और अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बनाते हैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और मैंने बोला ये 0 डिग्री है, यहां से शुरुआत की है। जब ये लाइन ऐसे करके बढ़ेगा तो ये कहां पहुंचेगा 90, ये कहां पहुंचेगा 180, और ये कहां पहुंचेगा 270, फिर से ये कहां पहुंचेगा 360। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर मैं आपको कहूं 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कहां पर आएगा, इस तरफ। और अगर मैं आपको कहूं 90 प्लस थीटा, 90 में थोड़ा सा भी ऐड करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर आप 90 यानी इस 90 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आप कहां पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से थोड़ा सा भी पीछे तो इधर आओगे, 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा तो इधर आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप 180 में से कुछ भी माइनस करते हो, थोड़ा सा भी, तो यू विल रीच टू सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर आप 180 में थोड़ा सा भी प्लस करते हो तो यू विल रीच टू द थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में से थोड़ा सा भी माइनस होता है तो आप इसी में माने जाओगे, और 270 में थोड़ा सा भी प्लस होता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो, बस यहां पहुंचेगा। और अगर आप 360 में से कुछ भी माइनस करोगे तो यहां पहुंचोगे, और 360 प्लस आप यहां पहुंचोगे फर्स्ट में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। अगर ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप जानते हो इसको प्लस एक्स कहते हैं। इधर हम लोग माइनस एक्स लिखते थे, इधर हम लोग माइनस वाई लिखते थे, और इधर का हम लोग प्लस वाई लिखते थे। ये हमने लिखा हुआ था। क्लियर है? यानी इधर जाओगे, कुछ भी जाओगे आप, ये पूरी साइड पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड भी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी। अब आप देखो, यहां से आप एक एंगल बना लो ऐसे, दिस एंगल इज थीटा, और ये 90 डिग्री का है क्वाड्रेंट पे। आप नोटिस करो कि अगर आप यहां पर साइन, ये देखो, इसमें ये तो P आ जाएगा, ये B आ जाएगा, और ये H। आप जानते हो H हाइपोटेन्यूज है, विच इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H भी पॉजिटिव होगा, P भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहां साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव, तो साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव। अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो इट इज B बाय H, ये भी पॉजिटिव और सेक थीटा भी पॉजिटिव। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो P बाय B, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी पॉजिटिव होती है। क्लियर है? अब आप देखो यहां पर मूव करते हैं हम, इस पे क्या हो गया, इस पे याद रखना ऑल पॉजिटिव,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी चीजें पॉजिटिव हैं। ध्यान रखें आप, हर एक बात का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। आप देख रहे हो ना, हाइपोटेन्यूज तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। देखो यहां पर मैं बताता हूं आपको, यहां पर P है, इस बार B ये हो जाएगा बेस। पर हाइपोटेन्यूज देखो B का स्क्वायर, अगर ये एंगल थीटा है तो हाइपोटेन्यूज किसका स्क्वायर होगा? B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। अगर B नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज तो नेगेटिव होना नहीं है, इतनी बात समझ लें। और ये वाला एंगल थीटा है। अब आप यहां देखें, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही, P/H यानी पॉजिटिव। और इसका जो भाई है कॉसेक थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। यहां देखें कॉस थीटा, इट इज B/H, और B क्या है? नेगेटिव है। तो इसका जो भाई है सेक थीटा, वो भी नेगेटिव होगा। कॉट थीटा देखें, सॉरी टेन थीटा देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/-B यानी नेगेटिव है। कॉट नेगेटिव है तो इसका भाई, सॉरी टेन नेगेटिव है तो इसका भाई कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज कैसी वैल्यू ले रहे हैं? नेगेटिव। इसका क्या मतलब है समझना आप, थोड़ी देर के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आप ध्यान रखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, पहुंचते हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, और पेन भी चेंज कर लेते हैं। अब ये वाला एंगल थीटा है, इसका B नेगेटिव है, इसका तो P भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये B² प्लस H² होगा, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो -P/H यानी ये नेगेटिव है, और इसका भाई जो कॉसेक है वो भी नेगेटिव है। फिर देखो ये दोनों तो नेगेटिव हो गए, फिर आ जाओ कॉस थीटा, B/H यानी ये भी नेगेटिव, तो सेक थीटा भी नेगेटिव ही होगा। फिर आ जाओ टेन थीटा, -P/B यानी ये पॉजिटिव होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो दोनों चीजें हैं, टेन और कॉट, ये पॉजिटिव है। फिर हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ P नेगेटिव है, ये और ये पॉजिटिव है। तो देखें साइन थीटा क्या होगा? P/B, और P नेगेटिव है तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। और कॉसेक थीटा जो है वो भी नेगेटिव आएगा। कॉस थीटा देखो, B/H पॉजिटिव, और इसका भाई सेक थीटा वो भी पॉजिटिव। क्लियर? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना बेटा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव, इसका भाई कॉट थीटा भी नेगेटिव आएगा। यानी हमने क्या सीखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव।
ये 4 बातें हमने सीखी, इसको दिमाग में बिठा लो। ऑल साइन कॉस, सॉरी ऑल साइन टेन और कॉस, इसको दिमाग में फिट करने हैं आप कि यहां पर सारे पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ साइन और कॉसेक, यहां पर टेन और कॉट, और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं इनमें। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करना है। अब मैं आपको ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बेस्ड। देखें, अब हम चलते हैं कि भाई हम 90 से ज्यादा की वैल्यूज को कैसे याद करें। ये पढ़ना जरूरी था, इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखें, एक खास बात, इफ वी हैव odd multiple of 90, then if we have odd multiple of 90, यानी कि देखो साइन 90 हो माइनस थीटा, या उसका साइन के अलावा देखो आप लिख सकते हो साइन 90 का ऑड मल्टीपल, पहले 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 270, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450, माइनस थीटा अगर करोगे तो इसमें आएगा साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अगर प्लस होगा तो भी साइन का क्या लिखोगे इसमें, आप बाकी चीजें छोड़ देना, अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो इसको छोड़ दो, इसमें साइन की प्रॉब्लम आएगी। याद रखना अगर ये साइन है और साइन का कौन सा मल्टीपल है ऑड, तो आप क्या करोगे साइन को कॉस में चेंज कर दोगे, 10 को कॉट में चेंज कर दोगे ऑड मल्टीपल में। और अगर इवन मल्टीपल हो तो नो चेंज, यानी उस केस में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करोगे आप, ये ध्यान रखें। एग्जांपल देता हूं मैं, देखो यानी कि 90 पे 90 का मल्टीपल हो ऑड वाला तो चेंज करना है, और इवन वाला मल्टीपल हो तो चेंज नहीं करना। कैसे देखना, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे ना साइन 120 की वैल्यू बताओ, अब आपको 120 का तो पता नहीं, इसको 90 के फॉर्मेट में चेंज करो, साइन 90 प्लस 30, क्या मैंने कुछ गलत किया, 120 को 90 प्लस 30 तो लिख सकता हूं। मैंने बताया था कि अगर 90 से कुछ भी ज्यादा हो तो कौन से क्वाड्रेंट में गया है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव का निशान, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का निशान, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू लिखना है, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। यहां देखो अगर मैं साइन आपको बोलता 150 डिग्री तो क्या होता, देखें 150 ना लेके 130 डिग्री, ठीक है। इसको देखो आप कैसे लिख सकते थे, इसको आप लिखते साइन 180 साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, इसको लिखो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिखा। तो साइन 180 डिग्री नो चेंज, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही है ये, और साइन में नो चेंज तो साइन का साइन ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा मतलब 30, साइन 30 हाफ। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे साइन 90 प्लस 60, अभी भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है,
पर क्योंकि ये 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल था तो चेंज नहीं किया, ये ऑड मल्टीपल है तो साइन का क्या कर दोगे cos 60, और आप जानते हो cos 60 हाफ होता है। इतनी वैल्यू तो आपने याद कर रखी। एग्जाम्पल देखें, मैं आपको दे रहा हूं 10 210 की वैल्यू बताओ मुझे। 10 210 देखो, इसको मैं लिखूंगा 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब मुझे पता है 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, और 10 क्या, ये देखो किसका मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा, और यहां 10 30 आएगा, और 10 30 आता है 1/√। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो मैंने आपको कहा मुझे ना मुझे cos 300 की वैल्यू चाहिए, cos 300 या sin 300 ले लो, छोड़ो, sin 300 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा इसको, क्या करूंगा मैं, sin 360 माइनस 60। अब देखो 90 इंटू 4 होता है 360, यानी कि मल्टीपल किसका है, 90 का। कैसा है, इवन मल्टीपल है, तो जब 90 का इवन मल्टीपल हो तो साइन का साइन ही रहता है। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में साइन नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का निशान आया, चेंज नहीं हुआ तो साइन का साइन ही रहा, और 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 इसकी वैल्यू है। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जैसे अगर आप 90 30 और 60 का याद है, तो बहुत सारों का आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। बस ये याद रखना कि ऑड मल्टीपल में चेंज करोगे, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं करोगे। 90 का जैसे 180 पे नहीं चेंज करना, 360 पे नहीं करना, 720 पे नहीं करना, ठीक है, 540 पे नहीं करना, पर करना किस पे है, 90 पे करना है, 270 पे करना है, 445 पे करना है, ऑड मल्टीपल वाले पे चेंज करना है। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं कि कहीं पर अगर मुझे ये मिल जाए साइन -30 डिग्री मिल जाए, इसका क्या मतलब है, साइन -30 का मतलब है 360, इसका मतलब क्या है, 0 - 30 लिख सकते हैं। और आप जानते हो 0 और 60 एक ही लाइन होती है, 360 और 0 वाली, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में साइन जो होता है वो कैसा होता है, साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको आप नेगेटिव sin 30 लिख सकते हो। अगर यहां पर cos 60 होता नेगेटिव का, तो आप जानते हो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो सिंपली आप इसको cos 60 लिखते, इसकी वैल्यू भी हाफ आती, इसकी वैल्यू -हाफ आती, इसकी वैल्यू हाफ आती। अगर यहां पर 10 30 होता माइनस का, तो क्या होता है, ये फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 10 नेगेटिव होता है, तो ये -10 30 आएगा, यानी -1/√3। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालते हैं फंक्शंस की, और ये आपको इसकी जरूरत पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें बेटा, कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि क्लास आपकी है। और स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन जरूर किया करें, क्योंकि जो नोट्स आप खुद पढ़ते हुए बनाओगे उससे बेटर नोट्स कुछ भी नहीं हो सकते। कहीं से ले लो आप, जो आपने खुद पढ़ते हुए, खुद याद करते हुए, समझते हुए बनाए हैं, उससे बेटर नोट्स नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज और आती है, कहीं पर आपको मिल जाता है साइन थीटा, जैसे आपको मिल जाए साइन थीटा = हाफ। अब इसमें थीटा की क्या वैल्यू होगी, इसको सिंपल ऐसा करो, थीटा = साइन इनवर्स हाफ, ऐसे लिख देते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा गिवन है कि साइन थीटा = हाफ, तो आप क्या करो, साइन थीटा लिखो, और आप इमेजिन करो हाफ साइन की कब वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री पे होती है, साइन
30 डिग्री। दोनों तरफ कंपेयर करो, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, कंपेयर करो। साइन साइन एक जैसे हैं तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री। अगर मैं लिखता हूं cos थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो थीटा कैसे लिखूंगा? cos इनवर्स √3/2। या एक सिंपल तरीका है, इसको कंपेयर करो आप, यहां cos थीटा लिखो और √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? फिर से 30 डिग्री। दोनों तरफ cos cos है, कंपेयर करो तो थीटा थीटा इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं कि cos थीटा है वो हाफ है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। और अगर मैं वैसे कंपेयर करूं कि cos थीटा, cos में हाफ किसकी वैल्यू होती है? cos 60। हाफ की जगह cos 60 लिखा है, जैसे यहां पर √3/2 की जगह मैंने कितना लिखा था? cos 30। जैसे मैंने हाफ की जगह क्या लिखा था? sin 30। तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। इस तरह से कई बार एंगल की वैल्यू निकालने को भी आते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ये इनवर्स ट्रिगो है, जिनके पास मैथ्स है उनको तो बहुत डीप में पढ़ना है इसको, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको ये चीजें समझने आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको वैल्यूज का ध्यान नहीं रखना। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। वो फॉर्मूलेज आप लिख लो, क्योंकि वो फॉर्मूले जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको यूज करने के लिए आएगा तो वो भूल जाएंगे कई बार। तो ये लिख के रख लें, ये फॉर्मूले आपको कई बार लगाने की जरूरत पड़ेगी। कैसे फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला आता है sin 2a, यानी देखो यहां पर जो एंगल है ये 2a एंगल है, तो sin 2a का फॉर्मूला कितना होगा? सिंपल, 2 sin a इंटू cos a। यहां जो एंगल था उसको आधा कर दिया है। जैसे अगर मैं लिखता, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर मैं लिखता sin 60, इसकी जो वैल्यू है वो 2 sin 30 इंटू cos 30 के इक्वल होगी। चाहो तो कंपेयर करके देख लो। कैसे? देखो sin 60 कितना होता है? LHS कंपेयर करो आप। sin 60 √3/2। RHS देखो आप, 2 है, sin 30 हाफ है, cos 30 √3/2 है। देखो वैल्यू सेम रहती है, पर ये फॉर्मूला कई बार हमें जरूरत पड़ती है। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला जो 10th के अलावा आपको ध्यान रखना है, उसमें cos 2a अगर हो तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। सिंपल, क्या लिखोगे आप? cos स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर a। सिंपल फॉर्मूला है, जो क्या करना है? एंगल को आधा कर देना है बेटा। ये आधा ए लिखा है हमने। अब देखो एक फॉर्मूला और बन सकता है इसको, यहां से cos स्क्वेयर a को मैं क्या पुट कर सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर a। आपको पता है cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर, और यहां पर भी माइनस साइन स्क्वेयर a है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर a। और अगर इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a लिखूं तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा, 2 cos स्क्वेयर a माइनस 1। ये फॉर्मूले हैं cos 2a के, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो फॉर्मूला याद रखना है नंबर 3 का, वो याद रखना है कि अगर साइन a प्लस b हो, जैसे ये 30 प्लस 60, साइन 30 प्लस 60 ऐसे हो, तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर यहीं पर माइनस हो जाए तो क्या होगा? साइन a कॉस b।
अगर माइनस हो जाए तो क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में यहां माइनस आ जाएगा सिर्फ, माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, सिंपल। अगर आपके पास ऐसा हो कॉस ए प्लस बी, देखो ये जितने फॉर्मूले मैं आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे फॉर्मूले हर बार यूज नहीं होंगे, बारी बारी यूज होंगे। तो इन फॉर्मूले को कहीं लिख के रख लें, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ इस पे नहीं जाना। जिनके पास मैथमेटिक्स है वो तो जाएंगे, उनको तो देखना है। जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनको जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स में ये फॉर्मूले हमें पहले जरूरत पड़ जाते हैं, मैथमेटिक्स में इसको बाद में कराया जाता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले करा रहा हूं। तो इसके लिए क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। और अगर यहीं पर मैं आपको बोल दूं कॉस ए माइनस बी, तब क्या करोगे आप, तब आप लिखोगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो यहां साइन के केस में जब प्लस है तो प्लस ही है, जब माइनस है तो माइनस ही है, पर कॉस के केस में उल्टा है। जब a माइनस बी है तो प्लस है और जब a प्लस बी है तो माइनस है। ये ध्यान रखें, ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं बच्चे। देखो ये तो दोनों एंगल प्लस साथ में थे, इनकी वैल्यू सेम आएगी। आप ऐसे करके देख सकते हो चेक करके, जैसे आप साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इससे आप समझ जाओगे। जैसे साइन 90 लिखा है और आपको पता है 1 है, कैसे निकालेंगे। देखो साइन 90 को क्या लिखेंगे, साइन 60 प्लस 30। फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, साइन 60 इंटू साइन 30, सॉरी इंटू कॉस 30 ना बेटा, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 60 इंटू साइन 30। देखो कितना होगा, साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 60 हाफ, सॉरी साइन 60 अंडर रूट 3/2, कॉस 60 भी अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 60 हाफ, साइन 30 हाफ, कितना आएगा, दिस इज 3/4, दिस इज 1/4, एलसीएम 4/4। तरीका सेम है बेटा, ये मैंने आपको वेरीफाई करके बताया है, पर आपको ये याद रखना है फिजिक्स में कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत बार ये पूछा जाएगा आपसे फॉर्मूला। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आप देखें, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है विच इज साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ध्यान रखना यहां पर a प्लस बी एंगल के अंदर है, यहां पर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, सिंपल। दोनों को प्लस करके हाफ 2 से डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो, एक बार साइन एक बार कॉस, और 2 से साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब देखना, अगर मेरे पास साइन ए माइनस साइन बी हो, 2 इसमें कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा और साथ में साइन ए माइनस बी बाई 2 चेंज हो गया। प्लस में कौन चला गया, ए प्लस बी मतलब कॉस वाला, और साइन वाला कहां चला गया, माइनस में। देखो यहां देखो साइन प्लस था, कॉस माइनस था, यहां कॉस ए प्लस बी है और साइन ए माइनस बी है। ये ध्यान रखें आप, ये फॉर्मूले आपको बार बार यूज नहीं करने हैं, सिर्फ लिमिटेड टाइम में यूज करना है। इसी की वजह से आप ये फॉर्मूला लिख के रखें, जरूरी है। देखो इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद एक फॉर्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। फिर आपसे पूछेगा, कभी जरूरत पड़ेगी, कॉस ए माइनस कॉस बी का क्या फॉर्मूला है, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू माइनस ए। ठीक है, तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद रखना, फिजिक्स में कई बार इनकी जरूरत हमें पड़ती है, नॉट कंपल्सरी, पर बहुत बार हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। उस समय हम प्रॉब्लम में आएंगे अगर हमने ये फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इन फॉर्मूलोज को याद करना जरूरी है। इसके बाद जो वैल्यूज है, कई बार हमें 190 से ज़्यादा की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, क्या तरीका है, एंगल की यूनिट क्या है। तो बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना ही पढ़ना है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्लास आपकी है, सारी क्लास आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच।